Consider a water jar of radius r that has water filled up to height h and it kept on a stand of height h small s through a hole of radius r at its bottom. The water leaks out and the stream of water coming down towards the ground has a shape like a funnel as shown in the figure. The radius of the cross section the water stream. यहाँ पे ये 2x डायमीटर दे रखा है, यहाँ पे भी 2r इसका डायमीटर आपको दे रखा है, तो ये x की इसका रेडियस आपको बताना है कितना होगा। तो हमें पता है यहाँ की जो स्पीड होगी या क्या हो जाएगी वो v1 मान लो, यहाँ की क्या हो जाएगी v2। तो यहाँ का एरिया a1 है, यहाँ का कितना हो जाएगा a2। यहाँ v1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी √2gh के बराबर हो जाएगी। v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी √2gh। पता है कि अगर बॉटम पे एक कंटेनर उसके बॉटम पे आप अगर होल कर देते हो तो वेलोसिटी क्या होती है √2gh के बराबर होती है। तो अब यहाँ के लिए जस्ट इनसाइड आउटसाइड और यहाँ के लिए बर्नौलीज थ्योरम आप लगा दो तो ये क्या आ जाएगी, यहाँ का प्रेशर कितना है पी नोड, रेफरेंस आप इसको ले लो, पी नोड प्लस में हाफ रो v1 का स्क्वायर प्लस में रो जी एच इक्वल टू आ जाएगा आपके पास पी नोड प्लस में हाफ रो v2 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पी नोड से पी नोड कैंसिल, रो से रो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा v1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस में जी एच इक्वल टू v2 का स्क्वायर बाय 2। तो इसको 2 को इधर ले आओगे तो v1 का स्क्वायर प्लस में 2gh इक्वल टू आ जाएगा v2 का स्क्वायर और v1 का स्क्वायर यानी कि √2gh, तो ये 2gh प्लस में 2g स्मॉल h इक्वल टू v2 का स्क्वायर। एक इक्वेशन ये आ गया आपके पास। अब यहाँ के लिए और यहाँ के लिए प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगा दो आप, तो यानी कि a1 इंटू v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 इंटू v2। तो a1 की वैल्यू पाई आर स्क्वायर इंटू में v1 की वैल्यू है √2gh, या फिर एक बार ऐसे ही रख लो इसको, ये आ जाएगा v1 इक्वल टू a2 की वैल्यू है पाई एक्स स्क्वायर इंटू में v2, ये आएगा आपके पास। तो पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू में v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा v2। अब दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर लो तो आर की पावर 4 डिवाइड बाय एक्स की पावर 4 इंटू v1 का स्क्वायर इक्वल टू v2 का स्क्वायर। अब v2 के स्क्वायर की वैल्यू ये है हमारे पास, तो r की पावर 4 डिवाइड बाय एक्स की पावर 4 इंटू में v1 की वैल्यू पता है कितनी है √2gh, तो आ जाएगा √2gh, तो उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2g कैपिटल H इक्वल टू इसकी वैल्यू है 2g कैपिटल H प्लस में 2g स्मॉल h, ये आएगा आपके पास। तो यहाँ से r की पावर 4 डिवाइड बाय x की पावर 4 2gh कैपिटल H इक्वल टू यहाँ से 2g कॉमन ले लो तो ये h प्लस में स्मॉल h के बराबर, 2g से 2g कैंसिल, तो यहाँ से h r की पावर 4 इंटू एच डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 इक्वल टू h प्लस h। तो यहाँ से x की पावर 4 इक्वल टू आ जाएगा r की पावर 4 बाय में h डिवाइड बाय में h प्लस h, ये आएगा आपके पास। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा, r को बाहर ले लो दोनों साइड 1/4 आ जाएगा, ये h बाय में h प्लस h इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/4, ये x की वैल्यू आएगी आपके पास r इंटू में h बाय में h प्लस h की पावर 1/4, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट होगा।